BA पार्ट थर्ड संस्कृत मनुस्मृति द्वितीय अध्याय प्रथम प्रश्न पत्र 196 से 218 पद्य। डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवाला। 196 पद्य। ब्रह्मचारी के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं, आसीनस्य स्थित कुर्यात् अभिगच्छन्तु तिष्ठतः प्रत्युद्गम्य तु आवृजतः पश्चात धावन्तु धावतः। बैठे हुए गुरु को खड़े हुए गुरु के सामने जाकर, आते हुए के कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर उनसे बातचीत करें। प्रस्तुत पद्य में मनु ब्रह्मचारी अपने गुरु से किस प्रकार बातचीत करे उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, बैठे हुए गुरु से को खड़े हुए के सामने जाकर, आते हुए के कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुए के पीछे दौड़कर उनसे बातचीत करें। पराङ्मुखस्य अभिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकं प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे च एव तिष्ठतः। गुरु मुँह फेरे हों तो उनके सामने जाकर, दूर हो तो पास जाकर, सोते हुए और बैठे हुए हों तो प्रणाम करके वार्तालाप करें। ब्रह्मचारी गुरु यदि मुंह फेरे हुए हों तो उनके सामने जाकर, दूर हो तो पास जाकर, सोते और बैठे हों तो प्रणाम करके वार्तालाप करें। नीचम शय्यासनम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधो गुरो तु चक्षुर्विषेण यथेष्ट आसनो भवेत्। गुरु के समीप इसका पलंग और आसन सदा नीचे रहे और गुरु की आंखों के सामने मनमाने आसन पर नहीं बैठे। ब्रह्मचारी गुरु के समीप इसका आसन और पलंग सदा नीचे रहे और गुरु की आंखों के सामने मनमाने आसन पर नहीं बैठे। न उदाहरेत अस्य नाम परोक्षम अपि केवलम न चे च एव अस्य अनुब्रवीत गति भाषित चेष्टितम। गुरु के पीठ के पीछे उनका खाली नाम नहीं ले और उनकी गति, बोलचाल और चेष्टा की कभी भी नकल नहीं करे। गुरु के पीठ पीछे भी उनका खाली नाम न ले और उनकी गति, बोलचाल और चेष्टा की नकल कदापि नहीं करे। गुरोर्यत्र परिवादो निंदा वापि प्रवर्तते कर्णौ तत्र पिदातव्यो गंतव्यम वा ततो अन्यतः। जहाँ गुरु की बुराई या निंदा होती हो वहाँ कानों को बंद कर लेना चाहिए और वहाँ से और जगह चला जाना चाहिए। शिष्य को कभी भी गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। इसका वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि जहाँ गुरु की बुराई या निंदा होती हो वहाँ कानों को बंद कर लेना चाहिए और वहाँ से और जगह चला जाना चाहिए। परिवादात खरो भवति श्वावै भवति निंदकः परिभोक्ता क्रमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी। गुरु की निंदा सुनने का क्या परिणाम होता है, उसका क्या फल मिलता है, इसका वर्णन करते हुए मनु कहते हैं, शिष्य गुरु की बुराई से गधा, निंदा से कुत्ता, उनके धन भोगने से कृमि अर्थात कीड़ा और उनके साथ ईर्ष्या करने से कीट होता है। शिष्य गुरु की बुराई से गधा, निंदा से कुत्ता, उनके धन भोगने से कृमि और उनके साथ दाह करने से, ईर्ष्या करने से कीट होता है। दूरस्थो न अर्चेतेनम न क्रोधो नान्तिके स्त्रिया यान आसनस्य च एव एनम आरुह्य अभिवादयेत्। शिष्य दूर से किसी के द्वारा क्रुद्ध होकर अथवा स्त्री के पास बैठा हुआ गुरु का पूजन नहीं करे और जो सवारी पर बैठा हो तो उतर कर गुरु को प्रणाम करे। शिष्य दूर से किसी के द्वारा क्रुद्ध होकर अथवा स्त्री के पास बैठा हुआ गुरु का पूजन नहीं करे और जो सवारी पर बैठा हुआ हो तो उतर कर गुरु को प्रणाम करे।
प्रतिवाते अनुवाते च नासीद गुरुना स असंश्रवे च एव गुरोर न किंचित अपि कीर्तयेत। जहाँ गुरु के बैठने के प्रदेश से शिष्य के बैठने के प्रदेश को वायु चलती हो और शिष्य के बैठने के प्रदेश से गुरु के बैठने के प्रदेश को चलती हो, वहाँ गुरु के साथ न बैठे और जहाँ गुरु सुन नहीं पाए वहाँ कोई बात नहीं कहे। जहाँ गुरु के बैठने के प्रदेश से शिष्य के बैठने के प्रदेश को वायु चलती हो और शिष्य के बैठने के प्रदेश से गुरु के बैठने के प्रदेश को वायु चलती हो, वहाँ गुरु के साथ नहीं बैठे और जहाँ गुरु सुन नहीं पाए वहाँ कोई बात नहीं कहे। गो अश्व अष्ट्रयान प्रसाद सस्तरेषु कटेषु च आसीद गुरुना सार्धम शीलाफल फलकनोषु च। बैल, घोड़ा अथवा ऊंट जुती हुई सवारी तथा महल में बिछाई चटाइयों पर और शिला, तख्त तथा नौका पर गुरु के साथ बैठ जाए। बैल, घोड़ा अथवा ऊंट जुती हुई सवारी तथा महल में बिछाई चटाइयों पर और शिला, तख्त तथा नौका पर गुरु के साथ बैठ जाए। गुरोर गुरौ सन्निधत्ते गुरुवत व्रतिम आचरेत न च अनिशिष्टो गुरुना स्वान गुरुन अभिवाद्येत। गुरु के पास होने पर उनका गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु के पास होने पर उनका गुरु के समान ही व्यवहार करे और गुरु से आज्ञा लिए बिना अपने गुरु अर्थात माता पिता आदि को प्रणाम नहीं करे। गुरु के पास होने पर उनका गुरु के समान ही व्यवहार करे और गुरु से आज्ञा लिए बिना अपने गुरु अर्थात माता पिता आदि को प्रणाम नहीं करे। विद्या गुरुषु एतदेव नित्यावृत्ति स्वयोनिषु प्रतिषेधसु च अधर्मान हितम च उपदिष्ट तु अपि। विद्या पढ़ाने वालों में यही व्यवहार करना चाहिए और जो अपने वंश के हो अधर्म को मना करें और धर्म का उपदेश करके उनमें भी यही रीति नित्य करनी चाहिए। विद्या पढ़ाने वालों में यही व्यवहार करना चाहिए और जो अपने वंश के हो अधर्म को मना करे अर्थात अधर्म से दूर रहे और धर्म का उपदेश दे, उनमें भी यही रीति नित्य करनी चाहिए। श्रेयसु गुरुवत वृत्तिम नित्यमेव समाचरेत गुरुपुत्रेषु च आरेषु गुरोश्च एव स्वबंधुषु। बड़े लोगों में, श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में और गुरु के बंधुओं में नित्य गुरु के समान ही व्यवहार करें। बड़े लोगों में, श्रेष्ठ गुरुपुत्रों में और गुरु के बंधुओं में नित्य गुरु के समान ही व्यवहार करें। बाला समान जन्मा वा शिष्यो वा यज्ञ कर्मणि अध्यापयन गुरु सुतो गुरुवत मानम अहर्ति। गुरु का पुत्र छोटा या समान अवस्था का हो अथवा यज्ञ विद्या आदि में शिष्य हो, यदि वह वेद के पढ़ाने में समर्थ हो तो उसका गुरु के समान सम्मान करना चाहिए। गुरु का पुत्र छोटा हो अथवा समान अवस्था का हो अथवा यज्ञ विद्या आदि में शिष्य हो, यदि वह वेद के पढ़ाने में समर्थ हो तो उसका गुरु के समान सम्मान करना चाहिए। उत्साधनम च गात्राणाम स्नापनम उच्चित भोजने न कुर्याद गुरुपुत्र से पाद्यो च दावनेजनम। गुरुपुत्रों के अंगों में उपटन लगाना, उसे स्नान कराना, उसका झूठा भोजन और उसके चरणों का धोना इनका निषेध है। गुरुपुत्रों के अंगों में उपटन लगाना, उसे स्नान कराना, उसका झूठा भोजन करना और उसके चरणों को धोना इनका निषेध है। गुरुवत प्रतिपूज्या स्यु सवर्णा गुरु योषित असंवर्णा तु संपूज्या प्रत्युतान अभिवादनी। सवर्ण समान वर्ण वाली गुरु पत्नियां गुरु के समान पूज्य हैं और अन्य जाति की हो तो अभ्युत्थान और प्रणाम से सत्कार के योग्य होती है। सवर्ण गुरु पत्नियां गुरु के समान पूज्य और अन्य जाति की हो तो अभ्युत्थान और प्रणाम से सत्कार के योग्य होती है।
अभ्यंजनम स्नापनम च गात्र उत्सादनम एव च गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाम च प्रसादनम। गुरुपत्नी के तेल मर्दन, स्नान, शरीर के अंगों पर उपटन और बालों पर सुगंध लगाना ये काम नहीं करने चाहिए। गुरुपत्नी तो युवती नाभिवाद्य पाद्यो गुण विष्टि वंशेन गुण दोषो भी जानता। इस जगत में पूरे 20 वर्ष तथा गुण दोष जानने वाले शिष्य को तरुण गुरु पत्नी के चरणों में गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। इस जगत में पूरे 20 वर्ष के तथा गुण दोष जानने वाले शिष्य को तरुण गुरु पत्नी के चरणों में गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्वभाव एव नारी नाम नरा नाम इह दूषणम अतो अर्थान न प्रमादयन्ति प्रमदासु विपश्चितः। इस संसार में पुरुषों को दोष लगाना स्त्रियों का स्वभाव होता है, इसलिए पंडित जन स्त्रियों में असावधानता से नहीं रहते। अविद्वांसम अलम लोके विद्वांसमपि वा पुनः प्रदा ही उत्पतम नेतुम काम क्रोध वशानुकम। संसार में स्त्रियां मूर्ख को अथवा काम क्रोध के वशीभूत पंडित को बुरे मार्ग में ले जाने के लिए समर्थ होती है। संसार में स्त्रियां मूर्ख को अथवा काम क्रोध के वशीभूत पंडित को बुरे मार्ग में ले जाने के लिए समर्थ होती है। मात्रा स्वस्रा दुईता दुईत्रावान विविक्त आसनो भवेद बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कष्टि। मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन या लड़की के साथ एकांत में स्थित न हो, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह पंडित को भी आकृष्ट कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन और पुत्री के साथ एकांत में स्थित न हो, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह पंडित को भी आकृष्ट कर लेता है। कामम तो गुरु पत्नी नाम युवती नाम युवा भुवि विधिवत वंदनम कुर्यात असौ अहम इति ब्रुवन। तरुण शिष्य को चाहिए कि तरुण गुरु पत्नियों को यह मैं हूं यह कहता हुआ पृथ्वी पर अच्छी भांति विधि सहित प्रणाम करे। तरुण शिष्य को चाहिए कि तरुण गुरु पत्नियों को यह मैं हूं यह कहता हुआ पृथ्वी पर अच्छी भांति विधि सहित प्रणाम करे। विप्रोष्य पाद ग्रहणम अन्वम चाभिवादनम गुरुदारेषु कुर्वीत सताम धर्मम अनुस्मरण। शिष्य सज्जनों के धर्म को याद करता हुआ प्रदेश से आकर गुरु पत्नियों का चरण स्पर्श करे और नित्य प्रणाम करे। शिष्य सज्जनों के धर्म को याद करता हुआ प्रदेश से आकर गुरु पत्नियों का चरण स्पर्श करे और नित्य प्रणाम करे। यथा खनन खनिन त्रेन नरो वायु अधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम सुषुर पुरधि गच्छति। जिस मत भांति मनुष्य फावड़े से खोता जल को पाता है, उसी भांति सेवा करने वाला शिष्य गुरु के पास की विद्या को प्राप्त करता है। जिस भांति मनुष्य फावड़े से खोदता हुआ जल को पाता है, उसी भांति सेवा करने वाला शिष्य गुरु के पास जो विद्या होती है उसको उस विद्या को पाता है।